शेयर बाजार में पिछले 5 दिनों से लगातार तेजी जारी है, लेकिन क्या यह तेजी आगे भी जारी रहेगी? सेंसेक्स और निफ्टी में इस वित्त वर्ष में कितनी तेजी आ सकती है? कौन कौन से सेक्टर्स या शेयर हैं जहां इस साल निवेशकों को पैसा बनता हुआ दिखाई दे सकता है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म नोमुरा की एक रिपोर्ट की, जिसमें उसने इन सभी सवालों का जवाब दिया है। नोमुरा ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मार्च 2026 तक निफ्टी कहां तक पहुंच सकता है और इस साल किन सेक्टर्स और स्टॉक्स में पैसे लगाए जा सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने अपनी नई रिपोर्ट में निफ्टी के लिए टारगेट घटाया है। ब्रोकरेज ने मार्च 2026 तक के लिए निफ्टी का नया टारगेट 24,970 रखा है। साथ ही उसने निफ्टी का वैल्यूएशन वित्त वर्ष 2027 के अनुमानित ईपीएस के 19.5 गुना पर रखा है। इससे पहले नोमुरा ने निफ्टी का वैल्यूएशन 18.5 गुना के मल्टीपल पर रखा था, लेकिन अब उसका मानना है कि अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में गिरावट के चलते इक्विटी से जुड़ा रिस्क थोड़ा कम हुआ है और इसी के चलते उसने निफ्टी के वैल्यूएशन में इजाफा किया है। नोमुरा का मानना है कि निफ्टी अगले 1 साल के दौरान अपने 1 साल के फॉरवर्ड अर्निंग्स पर 17 से 20 गुना तक के मल्टीपल पर कारोबार करेगा। इसका मतलब है कि निफ्टी का रिटर्न अगले 1 साल में -9%, जी हाँ -9% से लेकर +7% के बीच रह सकता है, जो कि इसके वैल्यूएशन पर निर्भर करेगा। वैसे नोमुरा से पहले कई दूसरे ब्रोकरेज फर्मों ने भी पिछले 4-5 महीनों में निफ्टी को लेकर अपने औसत टारगेट प्राइस में कटौती की है, लेकिन नोमुरा की असली चिंता इस बात की है कि निफ्टी का रिटर्न इस औसत अनुमान से भी कम रह सकता है, खासतौर से अगर जीडीपी के आंकड़ों में नरमी जारी रहती है तो। शेयर बाजार मानकर चल रहा है कि भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ इस वित्त वर्ष में 6.5% रह सकती है। वहीं पर नोमुरा की इकोनॉमिक टीम्स का मानना है कि असली आंकड़ा 5.8% तक ही सीमित रह सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कंपनियों की अर्निंग्स ग्रोथ में और कटौती देखने को मिल सकती है। ऐसी स्थिति में शेयर बाजार के सामने तेजी के लिए क्या उम्मीदें हैं? नोमुरा ने कहा कि भारतीय शेयर बाजार ने हाल ही में ग्लोबल ट्रेड वार की आशंकाओं के बीच लचीलापन दिखाया है। शेयर बाजार यह उम्मीद कर रहा है कि आने वाले दिनों में अमेरिका का भारत और वियतनाम के साथ ट्रेड समझौता होता हुआ दिखाई दे सकता है। नोमुरा ने कहा कि इस तरह के समझौते में समय लगते हैं, लेकिन ट्रंप ने जिस तरह से टैरिफ पर 90 दिनों का ब्रेक लगाने का ऐलान किया है, उससे समझौते की उम्मीदें बढ़ी हैं। फिर भी यह रास्ता आसान नहीं है और समझौता किस तरह का होगा, इसे लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है। ब्रोकरेज ने कहा कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच एक छोटी डील भी शेयर बाजार के सेंटीमेंट को उठाने में काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। इसके अलावा नोमुरा का मानना है कि विदेशी निवेशक जल्दी वापस भारत का रुख कर सकते हैं, जिससे कि तेजी को सपोर्ट मिलेगा। नोमुरा ने कहा कि विदेशी निवेशकों ने पिछले कुछ महीनों के दौरान काफ़ी आक्रामक तरीके से बिकवाली की थी, जिसके चलते कई सेगमेंट के वैल्यूएशन अब थोड़े सस्ते दिखाई देने लगे हैं। नोमुरा ने कहा कि अगर कोई बड़ी अप्रत्याशित घटना सामने नहीं आती है तो फिर विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजार में आना जारी रह सकता है। अब बात करते हैं उन सेक्टर्स और स्टॉक्स की जहां पर नोमुरा को असली मौका दिखाई दे रहा है। नोमुरा ने निवेशकों को एक बॉटम अप स्ट्रेटजी अपनाने की सलाह दी है और ज़्यादा वैल्यूएशन वाले शेयरों से साफ तौर से दूर रहने को कहा है। इसकी जगह ब्रोकरेज ने घरेलू डिमांड से चलने वाले सेक्टर्स पर ध्यान देने की सलाह दी है। ब्रोकरेज ने कहा कि इस समय हम कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, ऑटोमोबाइल्स और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स पर सबसे अधिक बुलिश हैं। इसके अलावा टेलीकॉम, पावर, इंटरनेट सेक्टर, रियल एस्टेट और स्थानीय मार्केट पर फोकस करने वाली हेल्थ केयर कंपनियों पर भी हम पॉजिटिव हैं। दूसरी तरफ उसने एक्सपोर्ट थीम वाले शेयरों से दूर रहने की सलाह दी है। इसमें उसने आईटी के अलावा इंडस्ट्रियल्स, मेटल और सीमेंट सेक्टर को भी रखा है। स्टॉक्स की बात करें तो नोमुरा ने लार्ज कैप सेगमेंट में 11 शेयरों को चुना है। इसमें एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, बजाज फाइनेंस, गोदरेज कंज्यूमर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, लार्सन एंड टुब्रो, सीजी पावर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा पावर और मैक्रोटेक डेवलपर्स शामिल हैं। वहीं पर स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट में उसने 8 स्टॉक्स चुने हैं। इनमें फेडरल बैंक, मैरिको, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, ऊनो मिंडा, गोदावरी पावर, मेडप्लस और डॉक्टर लाल पैथलैब्स शामिल हैं। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी
हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।